अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफिक से होंगे। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 में है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज उम्मीद करता हूँ कि आज हमारा आखिरी लेक्चर है जो कि ऑनलाइन पर आ जाएगा। बाकी के लेक्चर्स हमारे इंशाल्लाह क्लास में होंगे। ठीक है, और पढ़ते हैं इसे। बेटा आज का हमारा टॉपिक है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्प्रेडशीट हमारे पास MS वर्ड के बाद जो हमारा मोस्ट फेमस फीचर है हमारे MS ऑफिस का वो एक्सेल है, MS एक्सेल, जिसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो। ठीक है, स्प्रेडशीट इज वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इसके अंदर यूजर अलाउड टू ऑर्गेनाइज डेटा, मीन डेटा जो ऑर्गेनाइज होता है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में रखा जाता है। जितना भी डेटा होगा वो रोज और कॉलम की फॉर्म में रखा जाएगा। द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड वर्कशीट, यानी जो रोज और कॉलम हमारे मिल जाते हैं तो हमारी एक स्प्रेडशीट बनती है। ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोवाइड द फीचर ऑफ द क्रिएटेड, यानी उसमें जो फीचर्स हैं हम डेटा उसको क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब डिजाइन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ द कैलकुलेशन ऑन डेटा, यानी बेटे डिफरेंट टाइप की जो कैलकुलेशन होती हैं वो भी हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड काउंट काउंट एफ, ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम इसके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडशीट, यानी कहाँ यूज किया जाएगा इसमें। इट कैन यूज टू कॉर्पोरेशन टू ट्रैक प्रॉफिट एंड लॉस, यानी अगर हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स होते हैं जो कि जर्नल यूज करते हैं, ग्राफ जो से बनाए जाते हैं वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का जो काम है उसके अंदर किया जा सकता है, जैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना या कुछ और, यानी स्टैट्स के कई सारे काम किए जा सकते हैं। वुमेन कैन मैनेज देयर होम हाउस होल्ड बजट, यानी जो बजट होते हैं वो जो घरों के बनाए जाते हैं वो भी इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं, यानी घरों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेज, इसके एडवांटेजेस क्या कुछ हैं। कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट कैन कैलकुलेट डेटा इजीली, यानी इसमें डेटा को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है। इसके रिजल्ट भी एक्यूरेट आते हैं और एफिशिएंट रहते हैं। द रेंज द एवरेज, यहाँ पे ना थोड़ा सा कटिंग हुई है, द एवरेज सॉरी, अब मैं बुक से खैर नहीं देख सकता, इस लेव को मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वांटिटीज ऑफ द नंबर कैन बी एडिड, ये जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये काफी कुछ यहाँ पे किया जा सकता है इसके साथ। ठीक, अच्छा लार्ज है, मेरी स्क्रीन में इशू है। उसके बाद द when new information is inserted in the existing spreadsheet, यानी जो नया डेटा है वो भी existing spreadsheet के अंदर लिखा जा सकता है, यानी पहले लिखा हो एडिट भी किया जा सकता है, नया डेटा लिखा भी जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है, अपडेट भी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है इस डेटा के साथ। ठीक है, इट इंक्रीज द ईज टू स्पीड द कैलकुलेशन, यानी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कैलकुलेशन करने की, इससे काम करना जरा आसान हो जाता है क्योंकि काफी सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसमें नंबर्स को चार्ट्स की फॉर्म के अंदर, ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। इनकॉर्पोरेटिंग नंबर डेटा का अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम इसको ले जा सकते हैं डेटा को। ठीक है, यानी वर्ड के अंदर ले जा सकते हैं, एक्सेल में ला सकते हैं, एक्सेल में तो ये ऑलरेडी होगा, पावर पॉइंट वगैरह में ले जा सकते हैं, कई जगह काफी सारी जगह के ऊपर हम डेटा को ले जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके और डिसएडवांटेज भी है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैन नॉट प्रोसेस अ लार्ज वैल्यू ऑफ डेटा क्विकली, अगर बहुत सारा डेटा हो तो वो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता। ठीक है, इट इज नॉट प्रोवाइड द मच प्रोग्रामिंग फैसिलिटी, इसके अंदर प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटीज भी बहुत कम है, यानी लिमिटेड है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। ये हमने इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया ताकि पढ़ने में थोड़ी विजिबिलिटी इसकी बेहतर हो जाए। ओके, और ये रहा, ये है डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ स्प्रेडशीट, यानी आप फीचर देखने। सबसे पहले ग्रिड और द रोज एंड द कॉलम्स, यानी मैंने लाइंस मिलनी है ताकि सारा डेटा रोज और कॉलम की फॉर्म में रहे। ठीक है, द स्प्रेडशीट इज द ग्रिड ऑफ अ रोज एंड द कॉलम, ईच रो इज असाइन्ड अ नंबर, ईच कॉलम इज असाइन्ड टू अ लेटर, कि बेटा जितनी भी नंबर ऑफ रोज है उनको एक नंबर दिया गया है। ठीक है, और जितनी भी हमारे पास कॉलम है उन सबको ABC का कोई कैरेक्टर दिया गया, असाइन किया गया। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेल की। ठीक है, जब रोज और कॉलम आपस में टकराते हैं तो वो सेल बनाते हैं। ठीक है, सेल आर आइडेंटिफाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर कॉलम्स, लेटर्स एंड रोज, यानी बेटा हर एक सेल को एक नंबर और एक लेटर असाइन किया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हो फॉर एग्जाम्पल द फिफ्थ सेल ऑफ अ सेकंड कॉलम, यानी सेकंड कॉलम का फिफ्थ सेल है तो उसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, B5 होगा। चलिए इसको मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्सेल के पास चलते हैं, ओपन करते हैं। ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है,
तो इसके अंदर एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये ओपन हो रहा है। ओके, ये देखो, अगर मैंने यहां से इसको सिलेक्ट किया, मैंने यहां से ये कॉलम रैंडमली सिलेक्ट कर ली, तो देखो ये कॉलम कौन सा है, जी, और रो कौन सी है, 11, तो इसका एड्रेस क्या है, ये लिखा हुआ है G11, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें तो ये क्या है, K, तो 11, ये K क्या है, 11, क्योंकि K वाला कॉलम और 11 वाली रो, ठीक है। तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर फॉर्मूलाज लगाए जा सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 1 2 3, काफी इतने नंबर, देखो मेरे पास ये नंबर है, मैं इन सबको जमा करना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा इक्वल सम, यहां से लेके यहां तक के नंबर्स को ऐड करना है, हो गया ऐड, ठीक है। तो 105 नंबर बनते हैं इन सबको ऐड करने में, तो फॉर्मूला लगाया जा सकता है। वैसे फॉर्मूला बार हमारे पास भी मौजूद है, ये फॉर्मूला बार है, बेसिकली फॉर्मूला यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मूला शो हो रहा है, तो ये फॉर्मूला बार होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग फंक्शन, हमारे पास बहुत सारे बिल्डिंग फंक्शन है, जैसे सम है, एवरेज है। अच्छा, अब इसी नंबर की एवरेज लेके देखते हैं। ये हमने सम कैलकुलेट किया था, अब हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज क्या होगी, इक्वल एवरेज, और ये नंबर आ गया 7.5, ठीक है। तो हम इस तरह से एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमांड्स। कमांड्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द वर्कशीट इन कंटेंट, यानी इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। हमारे बहुत सारी शॉर्ट कीज हैं जो हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान डालती हैं, वो कमांड्स ही हमारे, ठीक है। टेक्स्ट मैनिपुलेशन है, सम सिंपल टेक्स्ट मैनिपुलेशन कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड, यानी सिंपल जो टेक्स्ट के साथ मैनिपुलेशन है, जैसे बोल्ड करना, टैली करना, अंडरलाइन करना, ये सारे काम उससे किए जा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट करना डॉक्यूमेंट को, ये तो बेसिक फीचर है हमारे वर्ड किसी भी सॉफ्टवेयर का। इट मींस कि जो डॉक्यूमेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर किसी भी चीज को आसानी से प्रिंट आउट किया जा सके, ठीक है। तो मैं जस्ट कंट्रोल P का बटन दबाऊंगा तो मुझे प्रिंटिंग सीट पे ले जाएगा, ठीक है। और खास चीज क्या है कि जो हमारे पास ग्रिड लाइंस हैं, यानी ये जो डब्बे आपको दिख रहे हैं बने हुए, ये स्क्रीन पर नहीं आते, ठीक है। यानी जब आप पेपर प्रिंट आउट करते हो तो ये प्रिंट आउट नहीं होते जब तक आप उन्हें खुद कहते नहीं हो कि प्रिंट आउट हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द जनरल इंटरफेस ऑफ स्प्रेडशीट। इंटरफेस हमने देख लिया कि वर्कशीट होती है, वर्कबुक्स होती हैं, सेल्स होते हैं, सेल एड्रेस होते हैं। अच्छा, सेल और सेल एड्रेस के बारे में तो आपको पता चल गया, ठीक है। वर्कबुक और वर्कशीट देख लेते हैं। देखो बेटा, ये ना हमारे पास वर्कशीट है, ये एक शीट है ना, तो वर्कशीट है। मैं इसमें ऐड करता हूँ। अब ये देखो, ये 1 शीट, ये 2 शीट, ये 2 शीट्स होगी। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये दोनों की दोनों शीट सेव हो जाएंगी। तो वो जो बनेगा वो क्या बनेगी, हमारे पास वर्कबुक बनेगी। यही 2 या 2 से ज्यादा शीट्स हमारे पास इकट्ठी हो जाए, ठीक है, सेम एक ही जगह के ऊपर एक फाइल के अंदर मर्ज होकर सेव हो जाए, तो वो क्या होगा, हमारे पास वर्कबुक कहलाएगी, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने, क्या है। ओके, अच्छा बेटा, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको उधर कोड पे ले चलता हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली है, ये एक्टिव सेल, ठीक है। एक्टिव सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा बेटा, पहले कॉलम्स की बात, कॉलम भी हमने देख ली, रोज भी देख ली, वो हमें मालूम है, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स है, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रोज हैं, ठीक है। इतना ज्यादा इस पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्टिव सेल, ठीक है। द करेंटली सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड एक्टिव सेल। जो भी सेल सिलेक्ट होगा, जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट किया, ये सेल सिलेक्ट किया, ये सेल सिलेक्ट किया, जितने भी सेल सिलेक्ट करूंगा, जो भी सेल सिलेक्ट करूंगा वो हमारा एक्टिव सेल होगा। और जो सिलेक्ट नहीं होंगे उन्हें पैसिव सेल कहते हैं। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव, ये 2 तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास एक्सेल के अंदर, वो आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। एक्टिव सेल जो सिलेक्टेड है, जो सिलेक्ट नहीं है, वो हमारे पास क्या है, पैसिव सेल है, ठीक है। अब बेटा हमारे पास दोबारा वही सारी चीजें आई थी जो कि हमारी एमएस वर्ड के अंदर थी। टाइटल बार है, मेन्यू बार है, फिर स्टेटस बार भी होगी, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जाना है हमें। काफी आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सा आपको, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्लास में होगा। अच्छा, वहाँ क्लास में जाने से पहले मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने क्लास के अंदर आना है तो फिर हमने इस पर बात करनी है। तो बेटा देखो, हमने इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मुलाज वगैरह लगा सकते हैं, जैसे इक्वल
सम करके हमने देख लिया, ठीक है। मैं सेल एड्रेस की मदद से चीजों को ऐड भी करके देखते हैं। यहाँ मैंने एक नंबर लिखा, यहाँ पर भी एक नंबर लिखा, मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, इक्वल का साइन लिखूंगा, सेल एड्रेस लिखूंगा। सेल एड्रेस क्या होगा, E6 क्यों, क्योंकि हमारे पास किस में लिखा हुआ था, E वाला हमारे पास कॉलम था और 6 वाली रो थी, प्लस ये क्या है हमारे पास G6 सॉरी F6 ऐड, तो ये आ गया 7। इनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा। और नंबर यहाँ पे चेंज भी कर देता हूँ, तो 56 डन। इस तरह से जो बेटा हम जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह क्लास के अंदर, और बाकी के लेक्चर इंशाल्लाह हम लाइव पढ़ेंगे और क्लास के अंदर टेस्टिंग भी होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं।